और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा दमदार होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो हमारा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या जो अदर कैटेगरी है, जैसे लार्ज कैप फंड या लार्ज एंड मिड कैप फ्लेक्सी कैप, जो सितंबर 2024 में लाइफ टाइम हाई बनाया था, उस टाइम पे यदि किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपया लगाया होता, यानी सितंबर 2024 में 1 करोड़ लगाया और अगले महीने से 1 लाख रुपए की पेंशन लेना चालू कर दिया, तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो अलग अलग कैटेगरी हैं, जैसे लार्ज कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन सभी में उस 1 करोड़ रुपए का क्या हश्र हुआ है। यानी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो लाइफ टाइम हाई बना था सितंबर में, और सितंबर से अभी तक यानी दिसंबर 2025 तक आखिर उस पैसे का क्या हुआ है, आखिर उस 1 करोड़ रुपए का क्या हुआ है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो जो पैसा था 1 करोड़ रुपया, वो पूरा नष्ट हो गया होगा या बर्बाद हो गया होगा। और बहुत सारे लोग ये बातें करने लगते हैं कि स्मॉल कैप बहुत रिस्की है, स्मॉल कैप तो बेकार है, ये है वो है। तो मैं आज आपका पूरा का पूरा ये वाला भ्रम दूर कर दूंगा। देखिए दोस्तों, जो एसडब्ल्यूपी होता है यानी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान होता है, ये कभी भी आपके हिसाब से नहीं चलता है कि आपने सोचा कि भाई मैंने लाइफ टाइम हाई में 1 करोड़ रुपया लगा दिया था और अगले महीने से पेंशन लेना चालू कर दिया, और अभी 14-15 महीने हो गए, मार्केट अभी वहां तक भी नहीं पहुंचा, तो मेरा पूरा पैसा इस हिसाब से खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो पैसा खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, एसडब्ल्यूपी का जो कंसेप्ट है वो इतना अच्छा है कि आपका जो 1 लाख रुपए है वो तो आपको आता ही जा रहा है, और बकाया जो पैसा है, यानी 1 करोड़ से आप जो बचा पैसा है, वो कंपाउंडेड होता रहता है, भले मार्केट ना चले। अब बहुत सारे लोग इसमें ये बकवास करने लगेंगे कि सितंबर 2024 से अभी दिसंबर 2025 तक स्मॉल कैप नहीं बढ़ा। तो भाई ऐसा करके मान लो ऐसा 5 साल रहा आया, भाई 5 साल रहा आए या 7 साल रहा आए, आपको जो एसडब्ल्यूपी है वो मिलता रहेगा। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब तक 50% से ज्यादा की गिरावट ना हो जाए, तो आप पैसे 1% यानी 1 करोड़ रुपए का 1 लाख रुपए हर महीने एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं, आपको पैसा हमेशा मिलता रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों की आदत होती है बहस करने की। मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि एसडब्ल्यूपी को बहुत सारे लोग ऐसे ही समझ रहे हैं। तो आज मैं आपको पूरा का पूरा वीडियो में समझाऊंगा कि देखिए एसडब्ल्यूपी कितना अच्छा ऑप्शन होता है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मेरा पूरा पैसा समाप्त हो गया, 1 करोड़ रुपया समाप्त हो गया, क्योंकि 15-16 महीने से बाजार बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि सितंबर 2024 में जिसने 1 करोड़ लगाया और हर महीने अगले महीने से, यानी कोई ज्यादा समय का इंतजार नहीं करना है, अगले ही महीने से एसडब्ल्यूपी करना है, तो आखिर उस पैसे का क्या हुआ। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैमरा स्क्रीन को छोटा करते हैं। कैमरा स्क्रीन को छोटा करते ही सबसे पहले आज मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। आप ये चार्ट देख लीजिए, ये चार्ट है निफ्टी स्मॉल कैप 250 का चार्ट है। आप देखिए ये वाली कैंडल जो बन रही है, ये वाली कैंडल का जो क्लोजिंग था 18,623 था क्लोजिंग, 23 सितंबर को। कितनी तारीख को क्लोजिंग था, 23 सितंबर 2024 को स्मॉल कैप का जो हाईएस्ट क्लोजिंग था 18,623, और उससे अभी तक बाजार वहां तक नहीं पहुंचा है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि भाई वहां तक बाजार अभी नहीं पहुंचा है। अब दूसरा चार्ट मैं दिखाता हूं निफ्टी 50 का। ये है निफ्टी 50 का चार्ट। ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है ग्रीन वाली, ये 26 सितंबर की है। हाई बना था 26,216 की क्लोजिंग का। क्लोजिंग कितने पे हुई थी, 26,216। यानी आप दोनों चार्ट को देखो, 26 सितंबर और ये स्मॉल कैप का 23 सितंबर, यानी में हम मान लेते हैं कि 23 सितंबर 2024 में किसी ने 1 करोड़ लगाया और अगले ही महीने से क्या किया, 1 लाख रुपए की पेंशन ली। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि बाजार ऊपर जा रहा नीचे जा रहा क्या हो रहा, ये सब नहीं सोचना है। एसडब्ल्यूपी कब से करना है, अगले ही महीने से। तो चलिए अब हम आपको एक्सेल पे दिखा देते हैं। ये आ गई हमारी एक्सेल।
अब चलिए एक्सेल को समझते हैं। देखिए 1 करोड़ रुपया लगाया है, लमसम लगाया है 23 सितंबर 2024 को। कब पैसा लगाया है? 23 सितंबर, जब बाजार हाई था। 1 लाख पर मंथ एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं। कौन कौन सी कैटेगरी में? लार्ज कैप में, लार्ज एंड मिड कैप में, फ्लेक्सी कैप में, मल्टी कैप में और स्मॉल कैप में। तो हमने क्या किया है कि हम दो केस लेंगे, एक लेंगे बेस्ट केस और एक लेंगे वर्स्ट केस। तो बेस्ट केस में जो वैल्यू कितनी बनेगी वो, और उसने एक्स आई आर आर कितना दिया, और वैसे ही वर्स्ट केस में एक्स आई आर आर कितना दिया और वैल्यू कितनी बनी। तो हम सबसे पहले एक एक करके पूरा समझते हैं और हम ये देखते हैं कि आखिर एसडब्ल्यूपी ने किस प्रकार से परफॉर्म किया। और ये जो पूरा रहेगा ये रेगुलर प्लान है, ये मैंने अभी डायरेक्ट प्लान नहीं लिया है। डायरेक्ट का आप समझ लीजिएगा 1% 1.5% का रिटर्न ज्यादा होगा, क्योंकि ये 1-1.5 साल पहले की बात है। तो सबसे पहले आता है लार्ज कैप फंड। चलिए हम लार्ज कैप फंड का देख लेते हैं। लार्ज कैप फंड का ये आ गया। अब आप देखो लार्ज कैप फंड, लार्ज कैप फंड में आप देखो कि 1 करोड़ लगाया और अगले महीने से 1 लाख लिया। तो जो सबसे टॉप पे जो फंड आया, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड रेगुलर। आप देखो 23 अक्टूबर 2024 से 1 लाख रुपए आप ले रहे हो 1 करोड़ से। आज मतलब 5 दिसंबर तक लिया, मतलब 23 नवंबर तक आपको मिल गया पैसा, यानी 14 महीने आपको पैसा मिला, यानी 14 लाख रुपए तो आपके अकाउंट में आ गए। अब वो जो 1 करोड़ है वो कितना बन गया यहाँ पे? आप देखो टॉप में है कौन सा? मोतीलाल, तो 91 लाख रुपए बन गए। कितना बन गया? 91 लाख। तो हम इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और अपने यहाँ पे बेस्ट केस वाले में लिख लेंगे। एक्स आई आर आर कितना दिया उसने, देख लेते हैं टॉप वाले में 5.09। तो हम इसको भी क्या करते हैं, 5.09 लिख देते हैं। वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस यानी सबसे बेकार, हम नीचे देखते हैं सबसे महारथी फंड कौन सा है। क्वांट लार्ज कैप सबसे महारथी फंड है। पैसा बचा है अभी 79 लाख। कितना पैसा बचा है? 79 लाख। तो हम वर्स्ट केस का भी उतार लेते हैं और वर्स्ट केस का हम एक्स आई आर आर भी देख लेते हैं कितना है, -6.37। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -6.37। ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं लार्ज एंड मिड कैप। लार्ज एंड मिड कैप का देख लेते हैं, ये आ गया लार्ज एंड मिड कैप। टॉप में जो फंड चल रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप, पैसा बना है 88 लाख 1 लाख रुपए निकालने के बाद, यानी 14 लाख तो आ ही गए। तो इनको हम लिख लेते हैं अपने में। और इसका एक्स आई आर आर कितना बना है? 2.09। कितना बना है एक्स आई आर आर एस डब्ल्यू पी में? 2.09। वर्स्ट केस में सबसे रद्दी फंड कौन सा है? नीचे देखते हैं, ये आया क्वांट लार्ज एंड मिड कैप। 73 लाख पैसे की वैल्यू बची है अभी। कितनी पैसे की वैल्यू बची? 73 लाख। और जो एक्स आई आर आर है सबसे रद्दी वाले का -11.36 है। तो हम इसको भी लिख लेते हैं -11.36, -11.36। अब आता है हमारा कौन सा? मिड कैप। मिड कैप का देख लेते हैं हम, ये आ गया मिड कैप। मिड कैप में सबसे टॉप निकला है हमारा एसडब्ल्यूपी में व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड। 90 लाख रुपए वैल्यू बची हुई है अभी। 90 लाख को हम अपने कॉपी कर लेते हैं। और एक्स आई आर आर टॉप का कितना है? 3.94%। कितना है? 3.94। और सबसे रद्दी यानी वर्ट्स का देख लेते हैं, सबसे रद्दी कौन सा है? सबसे रद्दी देख लेते हैं हम, ये आ गया मिड कैप का सबसे रद्दी क्वांट मिड कैप। -12% का एक्स आई आर आर, 72 लाख रुपए वैल्यू बनी। तो हम इसको क्या करते हैं, 72 लाख को यहाँ लिख देते हैं और हम अपने इसको भी लिख देते हैं -12.47। तो हम इसका एक्स आई आर आर -12.47। अब आता है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप का देखते हैं सबसे टॉप कौन सा है। सबसे टॉप आया है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। 90 लाख अभी भी वैल्यू बची हुई है 1 करोड़ का। तो हमने यहाँ पे 90 लाख लिख दिया और इसका एक्स आई आर आर कितना है? 4.2%। तो हम यहाँ पे 4.2 लिख देते हैं। और सबसे रद्दी फ्लेक्सी कैप कौन सा है एसडब्ल्यूपी में? सबसे रद्दी आया है सैमको फ्लेक्सी कैप। सैमको फ्लेक्सी कैप का रिटर्न है 65 लाख बचा है। सोचिए आप कितना पैसा घटा दिया इसने। रिटर्न कितना दिया है फ्लेक्सी कैप ने? -19.22। तो हम यहाँ पे -19.22 लिख देते हैं।
अब आया है मल्टी कैप। मल्टी कैप का देख लेते हैं, मल्टी कैप कहाँ गया, ये आ गया। मल्टी कैप में टॉप पे है मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड। 92 लाख रुपए वैल्यू बची हुई है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 92 लाख रुपए। XIRR कितना है मल्टी कैप का, 6.28। कितना है XIRR, 6.28। 6.28। और इसका मल्टी कैप का सबसे रद्दी फंड है हमारा क्वांट मल्टी कैप। कितनी वैल्यू बची, 71 लाख। 71 लाख, एक मिनट लिख देते हैं हम अपने यहाँ पे, 71 लाख। और XIRR है मल्टी कैप का -13.06, -13.06। अब आया स्मॉल कैप। स्मॉल कैप हमारा जो सबसे पसंदीदा है, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप सबसे टॉप पे है। 86 लाख रुपए वैल्यू बची हुई है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 86 लाख वैल्यू बची है। और XIRR कितना है इसका सबसे स्मॉल कैप का, 0.72। 0.72। और हमारा वर्स्ट केस में सबसे रद्दी वाले केस में कौन सा है, देखते हैं हम। टाटा स्मॉल कैप सबसे महारद्दी फंड निकला इस साल का। टाटा स्मॉल कैप 70 लाख रुपए वैल्यू बची। कितनी वैल्यू बची, 70 लाख रुपए। और -14.02% का रिटर्न, -14.02% का रिटर्न आया है। अब आप एक सेकंड में इसको थोड़ा सही कर दूं और इनको भी थोड़ा बड़े कर देते हैं, इसको भी बड़ा कर देते हैं। अब आप एक सेकंड के लिए ये पूरी की पूरी टेबल देखो। इस टेबल में आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, इन सभी कैटेगरी से ज्यादा अच्छा है। कौन सी कैटेगरी से, ये जितनी कैटेगरी हैं इन सभी से हमारा स्मॉल कैप अच्छा है। अब आप लोग कहोगे क्यों, क्यों अच्छा है, मैं आपको समझाता हूं। आप देखो कि लार्ज कैप फंड में हमने 1 करोड़ रुपए डाला था। लार्ज कैप फंड का 1 करोड़ रुपया हुआ कितना, 91 लाख। टॉप में जो था वो 5% का XIRR दिया। और सबसे रद्दी फंड था, उसका पैसा बना 79 लाख। ठीक है, यानी -6% का डाउन साइड हुआ। यानी वॉलेटिलिटी इसमें बहुत कम है। वॉलेटिलिटी इसमें कितनी है, बहुत कम है लार्ज कैप में। ठीक है, तो लार्ज कैप तो भाई निफ्टी 50 बड़ा तो सही है, लेकिन यदि आपको ग्रोथ चाहिए तो नहीं। लेकिन आप एक सेकंड के लिए ये देखो कि लार्ज एंड मिड कैप का जो डाउन साइड है -11, मिड कैप का जो डाउन साइड है -12, फ्लेक्सी कैप जो आजकल बहुत पॉपुलर चल रहा -19%, मल्टी कैप का जो डाउन साइड है -13%, और स्मॉल कैप का जो डाउन साइड है -14%। अब आप एक सेकेंड के लिए मुझे खुद बताओ कि जब स्मॉल कैप का रद्दी से रद्दी वाला भी -14% तक जा रहा है, तो भाई मैं मल्टी कैप में रिस्क क्यों लूं, मैं फ्लेक्सी कैप का रिस्क क्यों लूं, मैं मिड कैप का रिस्क क्यों लूं, और मैं लार्ज एंड मिड कैप का रिस्क क्यों लूं? क्योंकि यदि आप देखो कि स्मॉल कैप पे जितना रिस्क है उससे ज्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है मुझे आगे चल के, ये बात तो सबको पता है कि भाई स्मॉल कैप ज्यादा तेज जाना है। तो फिर मैं डाउन साइड का जो रिस्क, देखिए 14, 13, 19, 12, 11, ये जितने भी हैं इन सब का जो नीचे का रिस्क है वो तो सब बराबर ही दिख रहा है ना। यानी कि ये जो नीचे के ये हैं इन सब का रिस्क तो बराबर है। तो मैं फिर इन वाले फंड को क्यों रखूं अपने पास, अपने पोर्टफोलियो में। यदि लार्ज कैप ले लिए तो भाई ठीक है कि भाई बहुत ही कम रिस्क है, लेकिन इनका लेने का क्या मतलब है, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप। आ रही बात समझ में, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए मेरा जो डाउन साइड का रिस्क था, टाटा स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड था -14% है, और जो टॉप वाला है वो है कितना, मोतीलाल ओसवाल। तो मोतीलाल ओसवाल और टाटा में आप यदि देखोगे ज्यादा अंतर नहीं है, केवल यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न दिया है और यहाँ पे अपना पैसा खुद का घट गया है। क्यों, क्योंकि आपका जो इंडेक्स है अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है बल्कि डाउन है इंडेक्स। लेकिन इन वाले म्यूचुअल फंड का लेने का क्या मतलब होगा, यानी रिस्क भी एक तरफ, आप रिस्क भी कम लो। यहाँ पे आपको स्मॉल कैप में क्या फायदा है कि रिस्क बराबर है और ग्रोथ ज्यादा है। यानी कि स्मॉल कैप का रिस्क आपका इतना ही है जितना इनका लेके रख रहे हो। यानी आप लार्ज एंड मिड कैप ले लो, मिड कैप ले लो, फ्लेक्सी कैप ले लो, मल्टी कैप ले लो, रिस्क आपका स्मॉल कैप जितना ही है, लेकिन स्मॉल कैप जैसी ग्रोथ नहीं है इन फंड में। जब ये स्मॉल कैप चलेगा ना, तो ये वाले नहीं चल पाएंगे आपके फंड।
इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लेना चाहिए आपको, क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की ग्रोथ ज्यादा है। लार्ज कैप ठीक है, लार्ज कैप का निफ्टी 50 भाई लाइफ टाइम हाई पे वापस पहुंच गया, इसलिए यहाँ पे रिस्क क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन ये वाली की रिस्क लेने का कोई मतलब ही नहीं है। अब आप इस एक सेकेंड के लिए स्मॉल कैप का देखो, स्मॉल कैप का मैं दिखाता हूं। जो टॉप फंड था मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप था भाई, 0.72% का रिटर्न इसलिए लिया क्योंकि 1-1 लाख रुपए अपन निकाल रहे थे और 14 लाख रुपए हम निकाल चुके हैं। इसलिए आज अपनी वैल्यू, पैसे की वैल्यू 1 करोड़ से कम हो गई, 86 लाख रुपए हो गई। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये ऐसे ही यदि रहा या 2-4 साल तो पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन बाजार कभी भी एक रफ्तार में नहीं चलता कि आप सोचो कि बाजार ऐसा गिरता ही जा रहा, गिरता ही जा रहा, कभी ऐसा नहीं होगा। बाजार गिरेगा फिर उठेगा, फिर गिरेगा फिर उठेगा और जिग जैग की पोजीशन में आगे बढ़ता है। यदि सितंबर 24 से अभी तक का देखोगे तो टाटा स्मॉल कैप सबसे महारथी फंड है, और जिसने भी ये रखा होगा वो भी अच्छी तरह जान रहा होगा कि टाटा स्मॉल कैप कितना बेकार चल रहा है। उसके ऊपर देखो सबसे महारथी है कोटक, HSBC, LIC, क्वांट, SBI, ये सब निपॉन वगैरह थोड़ी बहुत ऊपर आ गए बीच में। उसके बाद एक्सेस और ऊपर है, सारे मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप ये और सबसे टॉप पे है। HDFC भी ऊपर चल रहा है अभी। तो आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या समझा रहा हूं कि भाई देखो, अभी आपका जो है स्मॉल कैप में बने रहो, अभी भी बोल रहा हूं मत बेचो अपना स्मॉल कैप, स्मॉल कैप को अभी नहीं बेचना है, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आया। अब दूसरी चीज मैं दिखाता हूं एक और, इन सभी का सबसे रद्दी देखो आप क्वांट निकला, क्वांट लार्ज कैप, लार्ज कैप में सबसे महारद्दी क्वांट निकला। लार्ज एंड मिड कैप में भी क्वांट लार्ज एंड मिड कैप निकला, मिड कैप में भी क्वांट मिड कैप निकला, फ्लेक्सी कैप में सैमको निकला, क्वांट भी ऊपर ही है। और इसमें देखो मल्टी कैप में क्वांट मल्टी कैप, यानी अधिकतर की जो कैटेगरी है सब में क्वांट सबसे महारथी फंड निकल रहा है। और मेरे पास क्वांट स्मॉल कैप था, मैंने बहुत पहले क्वांट स्मॉल कैप को भी बेच दिया था। यही वजह थी, मुझे पता था क्वांट जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हैं ये काफी ज्यादा रिस्की बैट लेते हैं। रिटर्न भले आपको वो ज्यादा दे सकते हैं लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। तो आप ये क्वांट में यदि बने हैं तो बने रहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बेच दीजिए, लेकिन आप अपने हिसाब से जो आप, यदि आपका रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज्यादा है तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमको ये समझ में आया कि पिछले एक साल में यानी कि सितंबर 2024 में यदि 1 करोड़ रुपए लगाया और अभी तक हम 1 लाख रुपए ले रहे हैं तो हमारा 1 करोड़ रुपया खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बना है, वो चलता जाएगा और बाजार ऐसे ही चलता है। आप सोचो कि एकदम से वो पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, 1 करोड़ नहीं होगा। अभी अब आज जो मैंने वीडियो बनाई ना, मैं आज से 2 साल बाद यही सेम वीडियो दोबारा बनाऊंगा ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कि हाँ यार वाकई में बाजार एक बार गिरता है और फिर वापस से संभल के ऊपर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।